खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंतियों मिलाए। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनोखा से किया जिसने भव से पार। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। रामायण में महाराज ने कहा है कि छिन छिन कर छवि छाया छीजे, फिर किस पे जन इतना रीजे। रात बीती जो है जाती, फिर पीछे वो लौट ना आती। शेन यथा झपटा दे मारे, चुन चुन चिड़ियों को संगारे। ऐसे करता काल चुनौती, और चुन चुन चुगता नाथी गोती। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमान। चिंता में जन काल बिताते, पल में पासे पलटे जाते। कितनी रचो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। हमने मैत्रेयी के वर्णन में भी पढ़ा है कि धन है सुख का साधन बारा, आत्मा को यूं लगता प्यारा। सुख में जब ना काम ये आवे, दुख का कारण ये बन जावे। जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, हर वक्त भागते रहते हैं। कहाँ तक हमारी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और वास्तविक सुख की, प्रसन्नता की अनुभूति देने के लिए कहाँ तक सहायक होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा। हम अपने आप को दुनिया के तराजू में ही तोलते रह गए। दुनिया की नज़रों में अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश में जीवन पर्यंत मेहनत करते रह गए, और ये नहीं मालूम कि दुनिया की नज़रें तो स्वार्थ से भरी हैं। उनमें ना आपका हित है ना वास्तविकता है, वो तो केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए बनी हैं। पिताजी बहुत दफ़ा ये सुनाया करते थे कि दुनिया क्या है। एक नगर में एक बहुत परमेश्वर का प्यारा रहता था, बहुत वैरागी था, भक्ति करता था, कीर्तन करता था, नाचता मस्त रहता, परमेश्वर के गीत मधुर संगीत में रमा हुआ रहता। लोग भी बहुत आते, बहुत सुख पाके जाते। एक दिन कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, सैर करते, तो उन्होंने देखा कि जो भक्त परमेश्वर का बहुत प्यारा था, उसके घर चोरी हो गई और सामान उसका सारा चोर ले गए। तो दुनिया की नज़रों की बात है। कहने लगे हम तो पहले ही कहते थे ठग है, ये पखंडी है, अंदर से और है बाहर से और है। ऐसे लोगों के तो चोर आएंगे ही आएंगे और सब कुछ लूट के ले जाएंगे, जो बचा वो भी ले जाना चाहिए था। बातें करते चले गए। जब सैर करके वापस लौटे, वहाँ से गुजर रहे थे, तो कहने लगे कि भगवान ने रक्षा कर ली। जो असली सामान था वो तो दूसरी जगह पड़ा था, उनको पता ही नहीं लगा। कपड़े ले गए थे, कपड़े उनके काम के नहीं थे, कपड़े वहाँ रास्ते में फेंक गए। वो जो उनका सामान था वो भी बच गया, कपड़े भी बच गए, सब कुछ उसका बच गया। कहने हम तो पहले ही कहते थे, ऐसे संतों के घर तो चोर अंधे हो जाते हैं, आते हैं तो। अरे भाई दुनिया तो पल भर में बदलती है। दुनिया की नज़रों में क्या ऊंचा उठोगे। हमेशा अपने मन में ये रखना है कि हमने अपनी निगाहों में, अपनी नज़रों में अपने आप को उठाना है। अपने आप में अवलोकन करना है कि हम अपनी नज़र में कहाँ रहते हैं। दुनिया की नज़रों से नहीं, दुनिया की स्वार्थ भरी मतलब परस्ती की नज़रें हैं। अपनी नज़र में अपने आप को ऊंचा उठाना होगा। तो अपने आप को अपनी नज़रों में ऊंचा उठाने के लिए केवल एक ही साधन है, एक ही तरीका है। साधो सिमरो नाम को,
यही पते की बात, सही सुगम है योग ये, रहत विघन उत्पात। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। जब तक परमेश्वर के सिमरन का सुख, उसकी अनुभूति नहीं होगी, उनका अनुभव नहीं होगा, तब तक हम वैसे ही भटकन में रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तड़फते रहेंगे माया के जंजालों में। क्योंकि गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान ये दुख का स्रोत कहाँ से है, दुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आखिर उपैता कहाँ से है? क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि मैं तो हर एक को सुखी देखना चाहता हूँ, तो ये दुख आता कहाँ से है? तो उन्होंने कहा है दुख के स्रोत कहाँ से है? पाने की लालसा और खोने का भय। पहले तो रहता है मेरा परिवार वृद्धि हो, जन की वृद्धि हो, जन आ गए तो हाय इसको कुछ हो ना जाए, धन की प्राप्ति है, धन को पाने की लालसा लगी रहती है, धन आ गया तो हाय कहीं खो ना जाए, कीर्ति पाने की लालसा लगी रहती है, कीर्ति मिल गई तो हर कहीं खो ना जाए, तो पाने की लालसा और खोने का भय। तो क्यों ना उसको अर्जित किया जाए जिसको हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, और छीन नहीं सकता वो क्या है? हमारी मानसिक स्थिति है। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जिस विधि राखे राम उसी विधि रहिए। जो परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाते हैं उनको दुख और सुख का कोई अंतर नहीं रहता, मिलने की खुशी न बिछड़ने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाएं, मैं न रहूं तू न रहे, एक दूजे में खो जाएं। जिस दिन मैं और तू का भेद खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? कबीरदास जी ने लिखा उस दिन, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे और कहत कबीर कबीर। पहले तो मैं परमेश्वर का नाम लेता था और अब वो मेरा नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन निर्मल हो गया है। उस निर्मलता के लिए, उस प्रसन्नता के लिए, उस प्रसन्नता की वास्तविक आनंद की अनुभूति के लिए एक ही प्रार्थना है कि राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में बिना बिसरे राम 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 श्री राम राम राम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं।